हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कॉमिक बेस्ड ओरिजिन स्टोरीज। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो कि कॉमिक्स में एक प्रोटेक्शन का सिंबल है और कैप्टन अमेरिका को जाना जाता है उनकी बहुत ही खूबियों की वजह से। कैप्टन अमेरिका और उनकी शील्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इन मार्च 1941 कैप्टन अमेरिका इशू 1 में, जिसे बनाया था जॉय सीमन और जैक कैरिबी ने। उस वक्त ये शील्ड एक ट्रायंगुलर शेप में थी और उस वक्त की राइवल कंपनी के कॉपीराइट इशू की वजह से इसे अप्रैल 1941 की कैप्टन अमेरिका इशू 2 में चेंज कर दिया गया और फिर हमें कैप्टन की आइकॉनिक सर्कुलर शेप में शील्ड नजर आई। कैप्टन अमेरिका शील्ड की कॉमिक बुक्स में दो ओरिजिन हैं, एक अप्रैल 1941 की कैप्टन अमेरिका इशू 2 में और एक रिवाइज इशू 2005 की कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर्स फ्लैग ऑफ आवर फादर्स में। तो हम बात करते हैं कैप्टन अमेरिका इशू 2 की, जिसमें यह शील्ड कैप्टन को प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने दी थी और इसे बनाया था डॉक्टर मैरून मैकलेन ने, जो कि एक मेटलर्जिस्ट थे और उनको अमेरिका ने ऐसा कुछ बनाने को कहा था जो कि सोल्जर्स की वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी मदद कर सके और इस काम के लिए डॉक्टर ने वकांडा से वाइब्रेनियम चुना और वो एक रात वाइब्रेनियम मेटल और स्टील अलॉय के दरमियान फ्यूजन करके सो गए और वो जब उठे तो उन्होंने देखा कि किसी अनजान चीज़ की वजह से स्टील अलॉय से फ्यूज हो गया है और फिर डॉक्टर ने उस मटेरियल को टैंक में डाल दिया और इससे शील्ड की तरह की सर्कुलर डिस्क तैयार हो गई। डॉक्टर ने दोबारा वो डिस्क बनाने की कोशिश की लेकिन वो इसे दोबारा ना बना सके। शील्ड को पेंट करके कैप्टन अमेरिका को दे दिया गया और वो पहली वाली शील्ड को छोड़कर इसे इस्तेमाल करने लगे। अब हम चलते हैं शील्ड की दूसरी कॉमिक्स ओरिजिन की तरफ, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर फ्लैग ऑफ आवर फादर्स में है। इसमें हमें पता चलता है कि उस वक्त उनकी एक मीटिंग थी जो कि किंग अजारी के साथ थी और वह तचाका के ग्रैंडफादर थे और इस मीटिंग में कैप्टन अमेरिका, निक फ्यूरी और कमांडो होते हैं और वो लोग वकांडा की आर्मी के साथ मिलकर बैरिन स्टकर और रेड स्कल की आर्मी को बआसानी रोक देते हैं और इस लड़ाई में रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बआसानी तोड़ देता है और फिर अजारी उसे अपनी सर्कुलर टाइप की शील्ड दे देते हैं और उसकी मदद से कैप्टन रेड स्कल को बआसानी हराने में कामयाब हो जाता है। और लड़ने के बाद जब कैप्टन घर जाने लगता है तो अजारी उसे अपनी शील्ड रखने के लिए दे देते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद ये शील्ड कैप्टन अमेरिका की मेन वेपन बन जाती है। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो शील्ड की ओरिजिन बहुत मुख्तलिफ है। इस शील्ड को बनाया था हॉवर्ड स्टार्क ने। कैप्टन अमेरिका को इस शील्ड का शेप पसंद आने के बाद इसे इस्तेमाल करने लगे। अब हम बात करते हैं इस शील्ड की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में। शील्ड चूंकि वाइब्रेनियम से बनी है इसलिए यह हर तरह का अटैक ऑब्जॉर्व कर सकती है, चाहे थोर के हैमर से वार किया गया हो या फिर हल्का पंच, और यह काइनेटिक एनर्जी को भी बआसानी ऑब्जॉर्व कर लेती है और इस तरह से कैप्टन को बैक फोर्स भी नहीं सहना पड़ता। एनोस ही वाहिद शख्स है जो कि इस शील्ड को तोड़ सकता है बआसानी इन्फिनिटी स्टोन की मदद से। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा।